अखंड भारत सुनने से ही पता चलता है कि एक ऐसा भारत देश जिसका कोई खंड ना हो, जिसका कोई टुकड़ा ना हो, अर्थात एक समूचा संपूर्ण भारत। 9 राष्ट्र यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश अगर शामिल होकर वापस आ जाते हैं तो इस परिकल्पना से ही हमारा भारत अखंड भारत के रूप में परिवर्तित होता नजर आता है और हमारा देश दोगुना हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से। सभी देशों को मिलाने के बाद जब अखंड भारत बनेगा तो उसका क्षेत्रफल लगभग डबल हो जाएगा। अखंड भारत 7.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा और जनसंख्या 1.89 बिलियन होगी। अखंड इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड होता चला गया। जम्बूद्वीप से छोटा भारतवर्ष और भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। आज ना तो जम्बूद्वीप है और ना ही भारतवर्ष और ना ही आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है और सच कहें तो यह भी नहीं। और जानते हैं कि भारतवर्ष बनने की कहानी। देवराज इंद्र के बाद व्यवस्थाएं बदली और स्वयंभु मनु जो कि पृथ्वी के प्रथम मानव के रूप में अवतरित हुए थे, मनु ने संपूर्ण धरती पर शासन किया और संपूर्ण पृथ्वी के ही शासक बने। उनके शासन काल में पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई थी। जम्मू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। इनमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। इसमें सिर्फ जम्बूद्वीप पर ही अधिकांश आबादी रहती थी, बाकी द्वीपों पर नाम मात्र के ही जीव रहते थे। स्वयंभु मनु के बाद उनके महाराज मनु के बाद उनके पुत्र प्रियव्रत धरती के राजा बने। राजा प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मति से विवाह किया, जिनमें आग्नेयघ्र, यज्ञबाहु, मेघातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराजा प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा श्रवण ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। राजा प्रियव्रत ने धरती का विभाजन कर अपने 7 पुत्रों को अलग अलग द्वीप का शासक बना दिया। आग्नेयघ्र को जम्बूद्वीप मिला। वृद्धावस्था में आग्नेयघ्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बूद्वीप में विभिन्न स्थानों का शासक का दायित्व सौंपा। जम्बूद्वीप के 9 देश थे: इलाव्रत, भद्राश्व, किमपुरुष, नाभि जिसको भारत बोलते हैं, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाभ से जोड़कर अजनाभ वर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष ही प्राचीन भारत था। राजा नाभि के पुत्र थे महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज भरत एवं सबसे गुणवान भी थे। उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल में यह अखंड भारतवर्ष हिंदुकुश पर्वतमाला से अरुणाचल और अरुणाचल से वर्मा इंडोनेशिया तक फैला था। दूसरी ओर यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीलंका और हिंदुकुश से नीचे सिंधु के अरब सागर में मिलने तक फैला था। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, कुंभा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, क्षिप्रा आदि हैं। 16 जनपदों में बटे इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहते हैं। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। इसमें कुल 7 पर्वत हैं: महेंद्र, मलय, सघ्य, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात। भारतवर्ष के 9 खंड इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है।
भारत में कई छोटे और बड़े युद्ध होते रहे, जैसे देवासुर संग्राम, इंद्र और वृत्तासुर युद्ध, दाशराज्य का युद्ध, हय परशुराम युद्ध, राम रावण युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का युद्ध, अशोक और कलिंग का युद्ध। लेकिन उक्त सभी युद्ध के दौरान भारत को अखंड किए जाने का कार्य ही किया जाता रहा। हालांकि सिकंदर और पोरस युद्ध के बाद भारत में स्थितियां बदलती गईं। अखंड भारत खंड खंड होता चला गया, जिसे देखकर हमें अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा इतना वृहद भारत आखिर छोटे छोटे खंडों में क्यों विभाजित होता चला गया और आज अखंड भारत से हमारा भारत खंड खंड हो चुका है। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कि हमारा भारत अखंड भारत आखिर कब कब टूटकर अखंड भारत से खंड खंड भारत में परिवर्तित हो गया। जय हिंद, राधे राधे।